तो यार ड्रैगन बॉल तो आप सभी लोगों ने देख ही रखी होगी, और जो चीज है जो ड्रैगन बॉल को एक खास एनीमे बनाती है वो है ड्रैगन बॉल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ड्रैगन बॉल का सबसे फेवरेट सीजन कौन सा लगता है तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि डीबीसी या फिर डीबीएस। ड्रैगन बॉल का सीजन 1 भी काफी कमाल का था, लेकिन हमें फिर भी डीबीसी थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगा। पता है क्यों? क्योंकि ड्रैगन बॉल सी की ट्रांसफॉर्मेशन ने इस सीरीज में 4 चांद लगा दिए। अब तुम ही सोचो कि क्या होता अगर गोकू वैसा ही रहता जैसा वो सीजन 1 में था, या फिर गोकू वैसा ही रहता जैसा वो डीबीसी की साइयान सागा में था। हम जब भी कोई डीबीसी या डीबीएस की फाइट देखते थे और गोकू अपनी बेस्ट फॉर्म में स्टार्टिंग में लड़ाई स्टार्ट कर दिया करता था, तब हम सोचते थे कि अभी गोकू के पास एस इन द स्लीव है, मतलब अभी वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लाइक अभी तो ये सुपर साइयान फॉर्म में जाएगा, फिर ये सुपर साइयान 2 भी जा सकता है एटसेट्रा। यार कुल मिला के हम ये सोचा करते थे कि गोकू विलेन को हरा सकता है, एंड दैट्स यूजुअली व्हाट क्रिएटेड द सस्पेंस इन डीबीसी फाइट्स। अब यार ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की बात न की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? वेल, ऐसा कहने के मेरे पास अपने कुछ रीजंस हैं। तो यार देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा किसी एक रेस में होती है। फॉर एग्जांपल सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन कोई ह्यूमन अचीव नहीं कर सकता, ओनली साइयंस कैन अचीव दैट। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है वो कोई भी अचीव कर सकता है, इंक्लूडिंग गॉड्स, ह्यूमंस एंड साइयन, और कोई भी रेस हो वो सभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर सकते हैं। इवन दो उसे कोई भी अचीव कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। इवन गॉड्स भी इसे इजिली अचीव नहीं कर पाते, यहाँ तक कि बीरस भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जा सकता है, लेकिन वो भी मास्टर्ड स्टेट में नहीं जा सकता। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करना इतना डिफिकल्ट टास्क होने के बावजूद भी गोकू ने इसे कैसे अचीव कर लिया, वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बीच में, वो भी बिना किसी दिक्कत के, और यहाँ तक कि उसे मास्टर भी कर लिया। बात करेंगे आज कुछ अजम्पशंस या थ्योरीज के ऊपर जो मुझे लगता है कि वो एक्चुअल रीजंस हैं गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करने के। सो लेट्स गो। तो यार पहली थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है कि गोकू वो सीक्रेटली ट्रेनिंग फॉर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब यार इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई डेफिनेट प्रूफ तो नहीं है, बट हाँ मेरे हिसाब से गोकू सीक्रेटली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहने के मेरे पास कुछ रीजन है। रीजन ये है कि जब विस ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्सप्लेन किया था तब गोकू ने विस की बात को सीरियसली लिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो फेस एक्सप्रेशन गोकू और वेजिटा ने बनाया था उसमें गोकू कुछ अमेज्ड और एक्साइटेड था। और यार तुम्हें तो पता ही है कि गोकू नई पावर्स को अचीव करने का कितना शौकीन है। इसलिए जैसे ही विस ने गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्सप्लेन किया था तब गोकू ने सीक्रेटली उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को ऑलमोस्ट ट्रेन कर चुका था टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंटर करने से पहले। और अब बस उसे एक ट्रिगर की जरूरत थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, और वो ट्रिगर उसे तब मिल गया जब गोकू के गेंकी दामा ने बैकफायर कर दिया। उस ट्रिगर से उसके ट्रेन बॉडी पार्ट्स को काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस मिल गई एंड गोकू रीच द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और जब बाद में उसे और अच्छे से ट्रिगर मिला तब वो मास्टर्ड स्टेट में चला गया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी। और यार सेकंड थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है कि गोकू इज ए गॉड। थ्योरी क्या यार, तुम इसे अजम्पशन कह सकते हो। तो हाँ यार मुझे पता है गोकू इज ऑलरेडी ए गॉड, बट यहाँ पे मैं सुपर साइयन ब्लू या सुपर साइयन गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स में बहुत फेमस है और गोकू से पहले किसी मॉर्टल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं करा है। तो यार क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली किसी भी मॉर्टल ने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव ही नहीं किया है, और गोकू खुद एक गॉड है ना कि कोई मॉर्टल। आई नो कि ये अजम्पशन तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट पहले अच्छे से समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ गोकू इज ए गॉड तो मेरा मतलब ना तो सुपर साइयन गॉड फॉर्म से होता है ना ही सुपर साइयन ब्लू फॉर्म। मेरा मतलब होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कायोशिन। तो यार कायोशिन को कर दो साइड में और बात करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। तो यार ये तो तुम्हें पता ही है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई भी मॉर्टल बन सकता है। इनफैक्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक टाइम पे मॉर्टल्स ही थे और अपनी पावर और पोटेंशियल के दम पर गॉड का टाइटल अचीव कर पाए। सिमिलरली इस थ्योरी के हिसाब से गोकू के अंदर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोटेंशियल है, यानी कि सीधा सीधा कहूं तो गोकू बिना टाइटल का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर सिंपली एक गॉड है, और इसीलिए गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि गोकू मॉर्टल नहीं है, गोकू मॉर्टल ही है, बट एक ऐसा मॉर्टल है जो सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोटेंशियल और पावर को सरपास कर चुका है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि बीरस के बाद यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू या वेजिटा में से ही कोई बनेगा। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थ्योरी। तो यार इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस थ्योरी को सुनने के बाद तुम कमेंट सेक्शन में तबाही मचा दो, लेकिन उससे पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये थ्योरी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे दिल पे ना लिया जाए। धन्यवाद। तो यार थर्ड थ्योरी ये कहती है कि गोकू नेवर अचीव्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एट ऑल, मतलब गोकू ने कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव ही नहीं किया। अब हाँ मुझे पता है कि तुम लोग बोलने वाले हो कि अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं किया था तो वो क्या तेरा भूत था जो जिरेन से लड़ रहा था? तो पहले सुनो मेरी बात। थर्ड थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन गोकू ने जिरेन से लड़ाई करते वक्त अचीव की थी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि कोई सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन थी। यहाँ पे तुम उसे सुपर साइयन ग्रे कह सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो यार देखो मुझे लगता है कि गोकू ने सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की, ना कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ओरिजिनल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि खुद गॉड्स कंफ्यूज हो गए और इस सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट समझ बैठे। ऐसा करने के मेरे पास कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट वन, इस सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को पावर अप करती है, ना कि कोई बिल्कुल नई पावर बॉडी को देती है। जैसे कि गोकू जितना स्ट्रॉन्ग सुपर साइयन फॉर्म में रहता है, सुपर साइयन 2 में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन कोई नई पावर को अचीव नहीं करता।
सिमिलरली सुपर सैयन ग्रे, जिसे हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के नाम से जानते हैं, वो बॉडी को कोई नई पावर नहीं देता बल्कि उस बॉडी को पहले से स्ट्रॉन्ग कर देता है और बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सेकंड रीजन इज, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर ये कोई सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके बाल तो गोल्डन होने चाहिए थे। तो यार देखो, नेसेसरी नहीं है कि बाल गोल्डन हो तभी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसका एग्जांपल तो तुम देख ही चुके हो कि सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू के बाल कितने अलग हैं प्रीवियस सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से। सिमिलरली गोकू के बाल सुपर सैयन ग्रे फॉर्म में ग्रे कलर के हो जाते हैं। थर्ड रीजन इसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि यार जब विस ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में गोकू और वेजिटा को बताया था, तब उससे पहले गोकू और वेजिटा विस पे एक पंच भी लैंड नहीं कर पाए थे और विस उस टाइम पे किसी ग्रे कलर या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था। कहने का मतलब ये कि विस उस टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में तो था, लेकिन उसकी बॉडी को देखने से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन में है। इससे मुझे ये पता चला कि जब भी कोई बंदा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाता है तब उसकी बॉडी पे कोई चेंज नहीं आता, जबकि गोकू के केस में उसके बाल ग्रे कलर के हो गए थे और उसे ग्रे की ने सराउंड कर लिया था। और यार इतना शो ऑफ तो केवल सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन ही करती हैं, क्योंकि जैसे ही गोकू सुपर सैयन फॉर्म में जाता है 10-10 किलोमीटर दूर तक पता चल जाता है कि गोकू सुपर सैयन फॉर्म में गया है। और यार इसी बेस पे मैंने कंक्लूड किया कि जिसे हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट समझते हैं वो एक्चुअली एक सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इट रियली मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू। एंड तब तक के लिए सारा वादा एंड दैट्स ऑल।